वेल हाई प्रेशर मैच, हाई प्राइस टैग वाला मिचेल स्टार्क और वो डिलीवर करके देता है। जी हाँ, दिल्ली एक बार फिर से रोर मचाते हुए आगे बढ़ी। 6 में से 5 मैच में जीत, एक मैच सिर्फ हार मिला। लेकिन फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन में आप आ गए कि आपने बोला भाई मुझे चाहिए मेरा बेस्ट बॉलर, मुझे चाहिए मेरा सबसे एक्सपीरियंस ऑजी, और वो आपके सामने आकर खड़ा होता। भाई देखो, गलत नहीं है ये कहना यार कि ऑजीज जो है वो प्रेशर को थोड़ा अलग हैंडल करते हैं, और आज एक बार फिर से मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि भैया आप प्रेशर में हो, लाओ मैं लास्ट ओवर डालूंगा। 20th ओवर मिचेल स्टार्क को दिया अक्षर ने, एकदम काम किया भाई। सिर्फ 9 रन डिफेंड करना था, बहुत मुश्किल था, उसको डिफेंड करके दिया। फिर उसके बाद सुपर ओवर मैच पहुंचा। सुपर ओवर पहुंचने के बाद भी वहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए। डेल स्टेन तक ने ट्वीट करके कहा कि यूं ही आप इन प्लेयर्स को हाई प्राइस टैग नहीं लगाते, यूं ही इन पर आप बहुत सारे पैसे नहीं लगाते। पिछले साल बहुत सारे पैसे बिके थे, इस बार भी अच्छा अमाउंट मिला लेकिन उतना नहीं मिला, बट आकर के हर बार प्रूव किया। पिछली बार केकेआर को इन्होंने ही जिताया था। प्लेऑफ याद करो, फाइनल्स याद करो, ये वही बंदा है जो हाई प्रेशर मैचेस में आपको काम करके देता, और आज एग्जैक्टली इसने वही करके दिया। आप सोचो यार, सुपर ओवर में इसने नो बॉल डाल दी, सुपर ओवर में इसने चौके खा लिए, लेकिन उसके बावजूद इसका रिदम नहीं हिला। हाँ, वो बैकफुट वाली नो बॉल थी और थोड़ी सी वो ऐसी थी जहां पर आप डिबेट कर सकते हो, बट स्टिल ठीक है, नो बॉल इज अ नो बॉल, अंपायर ने दे दिया, चलो उसने नो बॉल एक्सेप्ट कर ली। बट उसके बाद फ्री हिट में भी आप रन आउट होते। आरआर वैसे आज थोड़ा सा हिला हुआ था, आरआर का थोड़ा सा ब्रेन फेड मूवमेंट चल रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि भैया आपने जायसवाल को क्यों नहीं भेजा। स्टार्क को अगर आपकी टीम में कोई सबसे बेहतरीन खेलता है तो वो जायसवाल खेलता है। हाँ, वो आउट भी हुआ है उस पर, लेकिन स्टार्क के सामने जायसवाल थोड़ा सा पम्ड अप होता है, आपको उसको यूज करना चाहिए था। जायसवाल मेरे हिसाब से शुड बी द वन जो स्टार्क की पहली बॉल खेलता, ना कि शिमरन हेटमायर, या फिर दूसरे एंड पर आपको रेयान पराग को नहीं भेजना चाहे तो आप जायसवाल और हेटमायर को भेजते, बट हेटमायर रनिंग एंड पर होता। आपका जायसवाल जो है वो, मैं मानता हूं कि अभी अभी हेटमायर खेल रहे थे और आप एकदम उसी को लेकर आते हो, तो फिर आपने रेयान पराग क्यों भेजा? वो बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म था, वो बंदा जो आज नहीं चल के गया था। सो टेक्निकली मेरे हिसाब से जायसवाल शुड हैव बीन देयर। अगर जायसवाल को नहीं भेजना था, आपको नीतीश राणा को भेजना था, क्योंकि राणा आज काफी अच्छी बैटिंग करे। सो अगर आप फॉर्म के हिसाब से जाते, आपको राणा के साथ जाना था। अगर आप स्टार्क के हिसाब से जाते तो आपको जायसवाल के साथ जाना था। तो मेरे हिसाब से पहला तो ब्रेन फेड यही हुआ कि आपने अपना अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पर नहीं उतारा। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने मार दिया, आपने ठीक ठाक रन बोर्ड पर लगा दिए, बिकॉज सुपर ओवर में यार 11-12 रन इतना भी इजी नहीं होता। लेकिन संदीप शर्मा शायद थोड़े ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए। मतलब स्टार्क अनबिलीवेबल बहुत अच्छी बॉलिंग करी दोनों ओवर में, सुपर ओवर भी और लास्ट ओवर भी, लेकिन जब संदीप के हाथ में बॉल आई, आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ा सा वो कम अनप्रिडिक्टेबल होंगे, थोड़ा सा बैटर्स को गेस करने पर छोड़ेंगे। पहली बॉल बहुत अच्छी स्लोअर बाउंसर, केएल राहुल ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो जब तक वो बॉल आती है वो थोड़ा ठीक है, वो आपको डबल लेते हैं। फिर उसके बाद जब आते हैं, ही न्यू, ही वाज एक्सपेक्टिंग, और वो पहले रेडी थे। थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल आपने बॉल डाल दी, वो हट करके चौका मार देते हैं। फिर उसके बाद अ वेरी गुड यॉर्कर, वहां पर आपने बहुत सी यॉर्कर डाली एंड इट वेंट आउट प्रीटी वेल, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टब्स वाज रियली रेडी, स्टब्स वाज रियली रेडी कि भाई मुझे पता है क्या आने वाला है, और इतनी तड़ाक से उसने सिक्स मारा, मतलब इतना जबरदस्त शॉट मारा, उसको पता था कि भाई यही आने वाला है, और वहीं पर उसने जो है वो काम खत्म कर दिया। जितनी अच्छी बॉलिंग मिचेल स्टार्क ने लास्ट ओवर में करी, भाई आप नो बॉल डाल के ना आपकी हालत खराब हो जाती है। आप अगर 2 चौके खा लो, और वो भी नो बॉल में भी चौका ही चला गया था, सो अगर आप 2 चौके खा लो, एक नो बॉल डाल दो, आपका रिदम ऐसे हिल जाता है। लेकिन स्टार्क ने बताया कि कैसे हाई प्रेशर मैच में चीजों को संभाल कर रखते हैं। और आज का तो यार पूरा जो मैच था ना, मतलब अगर आप पूरा मैच देखोगे, दोनों टीम बिल्कुल एक तरह से चली। आपको राजस्थान को ठीक ठाक स्टार्ट मिला, इधर भी आप देखोगे तो हालांकि स्लो थोड़ा चल रहा था, दिल्ली की टिपिकल पिच नहीं थी आज, लेकिन फिर भी दोनों टीम एक तरह से चल रही थी। बट जो चेंजिंग मूवमेंट्स थे वो यही कुछ मूवमेंट्स थे जहां पर स्टार्क ने टीम को लेकर के आगे बढ़े। आप देखो, दिल्ली पिछले मैच में 3 रनआउट जो बैक टू बैक हुए थे, वहां पर वो हार गए थे, 3 सक्सेसिव रनआउट, और दिल्ली जो है वो मुंबई से हार गए। इस मैच में उसका बदला ले लिया, 3 रनआउट किए और मैच को खत्म कर दिया। लास्ट ओवर में 1 रनआउट किया, फिर उसके बाद सुपर ओवर में 2 रनआउट किए, 3 रनआउट इधर किए, और मामला पूरा खत्म हो गया। वो ध्रुव जुरेल का रनआउट जो था, जो डबल लेने में रनआउट हुआ, और उसके बाद सुपर ओवर का रनआउट जो था, वहां से मामला पूरा का पूरा खराब हो गया। लेकिन यस, आपको साथ में अक्षर पटेल को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले 15 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 111 रन बोर्ड पर थे, आपके जो जबरदस्त जबरदस्त बैटर्स हैं वो नहीं चल पाए। लेकिन वही आखिरी के 5 ओवर में 77 रन, सोचो 111 रन शुरू के 15 ओवर में, और आखिरी के 5 ओवर में 77 रन, और सिर्फ एक विकेट गिरती है।
दिल्ली का लक इसलिए फिलहाल अच्छा चल रहा है कि दिल्ली के बैटर्स ना हर बार कोई ना कोई चल जाता है, वरना आप जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगा कर रखते हो जैक फ्रेजर मैकग्रा, वो एक मैच में भी नहीं चले, वो गंदा फ्लॉप चल रहे हैं। आप उम्मीद करते हो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, बट अभी तक वो नहीं चल गए। मतलब जैक फ्रेजर और रोहित शर्मा मानो बिल्कुल कसम खाकर बैठे हैं कि भैया हम जो है वो स्टार्ट नहीं देंगे। फिर उसके बाद पोरेल आते हैं, पोरेल अच्छा करते हैं, अच्छा मतलब एक वेल डिजर्व हाफ सेंचुरी मिस कर देते हैं, बट अच्छा ठीक है। वो और केएल राहुल रुकते हैं, बट वो थोड़ा ज्यादा ऐसा लगता है रुक रहे हैं, बट पिच उस तरह की थी, हमें सेकंड इनिंग में देख करके समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा टिपिकल दिल्ली वाली पिच नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फाइन। बट उसके बाद आगे कुछ खास होता नहीं है। लास्ट में आकर के आपको थोड़ी बहुत पार्टनरशिप मिलती है, और फिर आकर के जब अक्षर पटेल, स्टब्स और आशुतोष रन बनाते हैं, अक्षर पटेल 14 बॉल में 34 रन, स्टब्स 14 बॉल में 34 रन, सॉरी 18 बॉल में 34 रन, और फिर उसके बाद आशुतोष जो है वो 11 बॉल में 15 रन करके टीम को एक ठीक ठाक सिचुएशन में पहुंचा देते हैं। और सबको इस बात को कहता है कि टीम का कोच, मैनेजर सब कहते हैं कि नहीं भैया हम सेटिस्फाइड हैं, अच्छा टोटल बोर्ड पर लग गया है, और वाकई टोटल अच्छा बोर्ड पर लग गया था। यह हमें सेकंड इनिंग में समझ में आया, जब दोनों टिकने के बाद भी रन उतनी तेजी से नहीं पड़ा था। संजू सैमसन इंजर्ड हो गए, थोड़ा सा राजस्थान को झटका जरूर लगा, हालांकि संजू ने बाद में बताया कि ही इज फीलिंग फाइन, और कल थोड़ा बहुत और स्कैन हो करके और थोड़ा फिजियो और देखेंगे तो बताएंगे, बट एट दिस मोमेंट ही इज फीलिंग फाइन। और वो जो शॉट उन्होंने दोबारा मारा था थोड़ी ज्यादा खिंच गया था, और उसके बाद वो चले गए, तो वहां पर वो निकल जाते हैं। बट उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल अच्छा लगा देख करके कि भाई आप बैक टू बैक रन कर रहे हो, पिछले 4 इनिंग में 3 हाफ सेंचुरी आपने लगा दी। टीम के लिए अच्छा है, टीम इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप में आप एटलीस्ट कंटेंशन में रहोगे। हालांकि उस लिस्ट में घुसना फिलहाल मुश्किल है, बस आप कंटेंशन में रहोगे, और रहोगे तो आपकी एंट्री भी हो सकती है हाई स्टेक मैच पर। यू नेवर नो कि आपको लेकर आपको कंसिडर किया जाए मे बी अभिषेक शर्मा के ऊपर। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट कॉल है, बट ठीक है, एटलीस्ट आप कंटेंशन में रहोगे अगर आप लगातार रन बनाते रहोगे। वहीं संजू सैमसन अगर होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, अच्छे टच में दिख रहे थे, ठीक ठाक रन बना रहे थे, बट देन वो चले आते हैं। रेहान कुछ खास कर नहीं पाए, और रेहान जब कर नहीं पाए तो पता नहीं क्यों उनको सुपर ओवर में भेजा। उनको टेक्निकली नहीं भेजना था सुपर ओवर में, आपको राणा को भेजना था। भैया राणा आज अच्छी बल्लेबाजी कर 28 बॉल में 51 रन मारकर खेल रहे थे, उनको भेजते तो शायद वो रिदम अपना यूज कर सकते थे, और नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको जायसवाल को भेजना थे। संजू इंजर्ड थे, वो नहीं आ सकते थे, वरना वही आते, बट ठीक है आप जायसवाल को भेजते तो शायद और ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन स्टार्क, राणा को भी स्टार्क नहीं लिया, ये भी याद रखिएगा। राणा जो बढ़िया खेल रहे थे, बेहतरीन खेल रहे थे, जो मैच को बदल सकते थे, बिकॉज वहां पर 14 में 28 चाहिए था, मैच आराम से बदल सकता था, लेकिन स्टार्क आते हैं अपनी पिन परफेक्ट यॉर्कर पर, वो यॉर्कर जाती है, पैर पर लगती है, कोई डीआरएस की जरूरत नहीं होती है, और वहां से राणा जो है चले आते हैं। सो वो जो गेम पलटा है ना मैच के दौरान, अगर आप देखोगे तो वहां पर भी पलटा है, क्योंकि वहां 14 में 28 नीतीश राणा हाफ सेंचुरी मारकर खेल रहे हैं, ठीक ठाक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो मैच को निकाल कर लेकर जा सकते थे, लेकिन वो एक बड़ी प्यारी पिन पॉइंट यॉर्कर, और वहां से वो आउट हो जाते हैं, और एक ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी करके वो चले आते हैं, मैच को जिता नहीं पाते हैं। बट यस, जिस तरह से आज दिल्ली ने गलतियां की, अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दूं कि एक तो स्टब्स ने कैच छोड़ा, बड़ा आसान सा कैच उन्होंने छोड़ दिया, चलो बाहर चला गया। दूसरा समीर रिजवी, पता नहीं वो क्या कर रहे थे, समीर रिजवी ने बॉल आने से पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि वो 6 जा रही है, और जो एक्चुअली में वो आराम से कैच हो सकता था, और वो थोड़ा सा मिसजज कर गए, और मोहित शर्मा भाई बड़ा गुस्सा हुए थे, चिल्लाने लगे थे एकदम यहाँ से। तो वो गलतियां दिल्ली को मुश्किल पड़ सकती थी, बिकॉज वो बड़ी बड़ी गलतियां थी। उन्होंने कैच लिया, फिर उसके बाद फेंक दिया बॉल को, हालांकि कैच लिया भी नहीं, उन्होंने बॉल हाथ ऐसे ही रखा, बॉल आई और उन्होंने ऐसे ही बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि कैच लिया, नोटिस किया और फिर फेंका, नहीं, वो रेडी ही थे बॉल को फेंकने के लिए, वो कैच करने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो एक बड़ी मिस्टेक थी रिजवी की तरफ से, और वहां से एक, हालांकि जाकर इस बारे में बात जरूर होगी, बट ये मिस्टेक आपको कभी कभी जो है अक्सर मैच कॉस्ट करा देती है। बट चलो अच्छी बात है, डीसी इज लुकिंग वेरी गुड दिस सीजन, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्रेडिक्शन सही जा रही हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था जब ऑक्शन हुआ था कि इस बार दिल्ली कुछ बढ़िया करेगी, टॉप ऑफ द टेबल चल रही है। सो लुक्स गुड की प्रेडिक्शन अभी तक अच्छी जा रही है। एलएसजी को 1 विकेट से हराया था, एसआरएच को 7 विकेट से हराया था, चेन्नई को 25 रन से हराया था, आरसीबी को 6 विकेट से हराया था, और पिछला मैच हार गए थे एमआई से रन आउट की वजह से, लेकिन आज सुपर ओवर में भी इस मैच को जीत करके आगे बढ़ चुके हैं। सो यस, 5 विन 1 हार, और इस टाइम पर टेबल जो है बड़ा खतरनाक दिख रहा है। डीसी, जीटी, आरसीबी और पंजाब किंग्स ये टॉप 4 हैं आपकी, और जो महारथी टीम हुआ करती थी वो सारी नीचे, जैसे आपकी एमआई, जैसे आपकी सीएसके, जैसे आपकी आरआर, ये यूजुअली ऊपर रहती थी, बट ये
अब नीचे हैं। सो यस, थोड़ा सा टेबल टर्न हुआ है, थोड़ा सा मजा इस बार बढ़ा है और देखना होगा कि क्या इसी तरह से आगे बढ़ते हैं या कुछ और ट्विस्ट अभी आना बाकी है। बट यस, आईपीएल इज आईपीलिंग, जो कहते हैं कि आजकल का जो नया ट्रेंड है कि भाई आईपीएल इज आईपीलिंग, इस सुपर ओवर से हमें लगा कि यस, ये आईपीएल जो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल और देखने में मजा आ रहा है कि यार वो टिपिकल आईपीएल नहीं चल रहा है, कुछ अलग और कुछ बेहतरीन टीम्स, कुछ बेहतरीन कैप्टन, कुछ बेहतरीन डिसीजंस जो हैं वो गेम को बदल रहे हैं। और रिसेंट में कुछ अच्छे गेम्स हमने देख लिए, कल लो स्कोरिंग थ्रिलर देख लिया, आज हमने सुपर ओवर देख लिया। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुपर ओवर? आप मुझे जरूर बताएं कि आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल को भेजना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि भेजना चाहिए था, या आप खुश हो कि नहीं भैया दोनों जो थे सही आए थे एंड इट वाज अ गुड डिसीजन फ्रॉम संजू सैमसन? व्हाट डू यू थिंक? डू इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।